सोच ये है कि अगर चुनाव हारो ईवीएम खराब, केस हारो जज खराब, डिबेट हारो एंकर खराब। आज भी कह रहे हैं कि एक चुटकी में हम गरीबी हटा देंगे, एक बार मौका दीजिए हमें। सर गरीबी तो अब इनके ऊपर आ गई है, गरीबी इनके ऊपर आ गई है। अब इनको लग रहा है कि हमारे बाप दादों की जो दौलत थी वो हम चुनावों में ही लगाई जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का नारा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और मैं इनको एक ओपन चैलेंज करता हूं, मोदी जी की जो टीम है ना, चाहे वो नितिन गडकरी हो, एस जयशंकर हो, एस वैष्णव जी हो, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, इनके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप, भ्रष्टाचार किया आप जनता के सम्मुख ला करके दिखाओ। ओपन चैलेंज करता हूं मैं सर। आधे को तो ये नहीं पता होगा एस जयशंकर हैं कौन, लेकिन टिप्पणी करेंगे मोदी कुछ नहीं कर रहा। अरे एस जयशंकर के पास जाकर के उसके विचार देखो, वो कहां से उठा, आज भारत को उसने विदेश नीति कहां पहुंचा दी। राजनीति का चनक्या कहने वाले अमित शाह जी ने राजनीति कहां पहुंचा दी। उनके ऊपर तड़ीपार का आरोप लग गया, लोग कहते हैं ठीक है जी, अपने बेटे को भी वो बना दिया। किस उद्देश्य से बना दिया किस उद्देश्य, लेकिन कोई मंत्रिमंडल दिया, कोई गृह मंत्री, खेल मंत्री, रक्षा मंत्री बना दिया। आप बताओ, जितने भी चोर मुचक्के आए, अगर आप कहते हो अजीत पवार चोर था, उसको आपने ले लिया, वॉशिंग मशीन हो गई। आप बताओ, अगर अजीत पवार ने भ्रष्टाचार किया था, आरोप तो मैं कोई भी पार्टी लगाएगी, मैं भी किसी पे लगा सकता हूं, मोदी जी ने भी लगाया, लेकिन उसको साबित कोर्ट करती है। और अगर आपको लगता था अजीत पवार ने घोटाला किया है, घपलेबाज है, तो वो आपकी पार्टी में था, आपने उसको निकाला क्यों नहीं? क्यों उसको अपनी पार्टी में रखा? मतलब जब तक आपकी पार्टी में था तो वो भ्रष्टाचारी नहीं था। अब वो पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हो गया कि भाई उसको भी लगा कांग्रेस तो खत्म है, मेरा भविष्य भी खत्म होगा, उसकी अपनी विचारधारा हो सकती है। उसने देखा जी इधर चले जाओ। अब ये कहते हैं जी भ्रष्टाचारी को ले लिया, वॉशिंग मशीन है तो आपकी पार्टी में क्या करता, मतलब आपकी पार्टी में इट मींस आप एक्सेप्ट करते हो कि सारे भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी के अंदर है। कर्नाटका में इनकी सरकार है सर, तेलंगाना में है, हिमाचल में है। मैं कहता हूँ बड़े छोड़ो, एक निगम पार्षद ही भ्रष्टाचार के आरोप में ला करके दिखा दो भाजपा का, आपको वो भी नहीं मिल रहा। लेकिन आपके दिग्गावा नेताओं के घर से 400-400 करोड़ रुपया मिल रहा है। एक आम आदमी 1 लाख रुपया घर में रख के सेफ नहीं समझता अपने आपको, और बैंक में डाल देता, उसको बताना पड़ता है ये पैसा कहां से आया। लेकिन आप ही का सांसद 300-400 करोड़ रुपया घर में रख करके बैठा है अलमारियों में, उसकी अगुवाई कौन करेगा, उसकी सुनवाई कौन करेगा, वो कौन बताएगा कहां से इतना पैसा आ गया तेरे पास? बताओ, जवाब है राहुल गांधी जी के पास। वो मणिपुर के ऊपर तो मोदी जी को पूरा ढकेल देते हैं, पूरी भाजपा को उड़ा देते हैं। बहनें चाहे मणिपुर की हो, चाहे कहीं की भी हो, बहन बेटियां, लेकिन संदेश खाली पे आप क्यों नहीं बोलते, चुप्पी क्यों है? नेहा का अभी मर्डर कर दिया गया, आप उस पर क्यों नहीं बोलते हो? राजस्थान के अंदर बलात्कार हो रहे थे, आप उस पर क्यों नहीं बोलते हो? तो बोलो तो फिर सबके लिए बराबर बोलो। सिर्फ एक मणिपुर में अगर दंगे हैं, मणिपुर में इतना घटियापन हो रहा है तो आपके कार्यकाल से ही हो रहा था ना। आज मोदी जी आए ना, आज मिलिट्री वहां चली गई ना, आज अमित शाह जी ने खुद दौरा किया ना, आपके कार्यकाल में क्यों नहीं किया गया? जनता को इसका जवाब दो, क्यों नहीं देते आप? लेकिन आप संदेश खाली गए। ममता बनर्जी इंडियन अलायंस की आपकी दावेदार है, पार्टनर है आपकी, क्यों नहीं जवाब किया? शाहजहां शेख के ऊपर टिकट देते हो उसको, और वो कहता है भैया मैं विधायक हूं, जो करना है कर लो। ऐसे बदमाश तो आपने रखे, तो सोचो वहां की जनता का क्या हाल होता होगा। आम जनता वहां क्या कर रही होगी? आप ही के कांग्रेस के निगम पार्षद की बिटिया के साथ खुलेआम लव जिहाद होता है, मर्डर, चाकू मार दिए जाते हैं। और वो बेचारा, मैं कहता हूं कितना दबा हुआ इंसान होगा कांग्रेस का, जिसके पास नड्डा जी जा रहे हैं, बीजेपी के एबीवीपी के लोग जा रहे हैं कि भैया हम तेरे साथ है, कोई बहन बेटियां सबकी साझी है। लेकिन आपकी बहन बेटी प्रियंका गांधी जो कहती है बेटी हूं, लड़ सकती हूं, तो नेहा के लिए लड़ने क्यों नहीं पहुंची? नाम भी नहीं ले पा रहा हूं, क्यों नहीं पहुंची? तो ये जनता को तय करना होगा कि इस समय जातिवाद से बाहर निकलो, डिक्टेटरशिप से बाहर निकलो। क्योंकि अगर तुम अपने पिताजी के साथ 1 घंटा बैठ जाओ, आज के युवा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य पता है क्या है? वो अपने परिवार के साथ नहीं बैठता, उसको सिर्फ मोबाइल, घूमना फिरना, गर्लफ्रेंड के साथ मैकडी में बर्गर खाना और पिज्जा खाना और मॉल के अंदर घुमाना, बस उसको पता है। जिस दिन अपने बुजुर्गों के साथ 1 घंटा भी आज का युवा बिता देगा ना, तो वो बताएंगे कि उन्होंने क्या काल देखा है। साइकिलों पे घूमे होंगे आधे से ज्यादा के युवाओं के पिता, आज उनके बच्चे गाड़ी और एक्टिवा चला रहे हैं तो सोचते हैं हमने तो बहुत तरक्की कर ली। लेकिन तुम्हारे बाप दादाओं का क्या योगदान रहा, कितनी मेहनत रही, उसका उद्देश्य जानो पहले जाकर के। 10 घर छोड़ के फोन सुनने जाते होंगे, आज हर बच्चे के हाथ में फोन है, और बाप नहीं देता तो उसको ही सुनाने लग जाते हैं ये युवा। इनको समझना पड़ेगा, तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, रोजगार। पहले अपने बाप दादा से पूछो कि जो कांग्रेस कार्यकाल था उसके अंदर कितनी योजनाएं आई थी, और कितनों का लाभ आपके बाप दादाओं को मिला था, बता दो। 1961 में जब वॉर हुआ चाइना के साथ, इन्होंने कहा देश के पास पैसा नहीं है, लोग दान करो, अपना सोना दो, और लोग इतने भावुक थे, उन्होंने दिया। लेकिन क्या हुआ? हमारी सेना के पास जूते तक नहीं थे, पैर गल गए उनके। क्या किया आपने, ये बता दो। तो जनता ये सारी चीजें भूल थोड़ी ना सकती है सर। हम अपने बुजुर्गों के साथ बैठे हैं, उन्होंने हमें बताया कि भैया पहले ऐसे हुआ है बेटा, तो हमें लगता है अच्छा जी ये वो कहते हैं इमरजेंसी में सबको डाल दिया था, और जो मतलब उस समय भाजपा कुछ करते थे उनकी दुकानें तक जला दी गई थी, और नेताओं को मतलब इतनी छूट नहीं थी कि वो कोर्ट चले जाएं और अपील कर दे बेल के लिए।
और ये छोड़ो, कार सेवकों को तो मारा गया राम मंदिर के लिए, और कल्याण सिंह की सरकार थी, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, उनकी हुई। हिमाचल में क्या जरूरत थी, सबको निलंबित कर दिया। तानाशाही तो वो थी सर। अब कितनी सरकारें बर्खास्त कर दी मोदी जी ने, कितनों के ऊपर लाठियां गोलियां चलाई हैं, मुझे बता दो। मुझे इतने अभी तक हमारे यहाँ पर वो आंदोलन हो चुके हैं, चाहे एनआरसी सीए का हो, चाहे किसान भाइयों का हो, चाहे पहलवान बहनों का हो, चाहे अदर्स हो, कितनों पे लाठियां और गोलियां चली हैं, एक मेरे को बता दो। एक नहीं बता पाएंगे। लेकिन कांग्रेस कार्यकाल के अंदर गांधी जी की हत्या हुई, गांधी जी को मारा गया, तो नहीं, गांधी जी को मारा गया, ब्राह्मणों को मार दिया गया महाराष्ट्र के अंदर। इंदिरा गांधी जी मरी, सिखों का कत्लेआम हो गया। राजीव गांधी जी मरे, तमिलों को मार दिया गया, तेलुगु लोगों को। तो मतलब आपके लोगों के ऊपर जब जब वो होगी तो भुगतेगा पूरा हिंदुस्तान। आजम खां जी, क्या क्वालिफिकेशन अखिलेश यादव जी की क्या है, वो आईएएस आईपीएस से जूता साफ कराते हैं। आईएएस आईपीएस बनने वालों का एम क्या होता है, उनकी मेहनत क्या होती है, और ये 9वीं फेल 10वीं फेल लोग उनको कहते हैं हमारा जूता साफ करो। ये दुर्भाग्य है सर। आईएएस को आईपीएस को सम्मान देना हमारा फर्ज है, क्योंकि जो उनकी मेहनत है, जो उनका दायित्व है, जो उनके पीछे उनका परिश्रम है, वो लोग समझ सकते हैं। ये लोग थोड़ी ना समझेंगे। 9वीं फेल को बर्थडे मनाने के लिए, मछली खाने के लिए आप हेलीकॉप्टर दे देते हो, उसको तजुर्बा और तरबूज में फर्क नहीं पता। वो कहता है जी मैं डिप्टी सीएम रहा। अरे डिप्टी सीएम तो परिवारवाद के चक्कर में रहा। और मैं लोगों को भी कहना चाहता हूं, अगर आप भविष्य में देखना चाहते हो मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हो, एस जयशंकर जैसा हमारा विदेश मंत्री हो, राजनाथ सिंह जैसा रक्षा मंत्री हो, और एस वैष्णव जैसा रेल मंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह जैसा हो, तो मोदी जी को आगे देखना स्वीकार करना। और अगर आपको लगता है आने वाला हमारा प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी हो, गृह मंत्री लालू प्रसाद यादव हो, रेल मंत्री ममता बनर्जी हो, कानून मंत्री अखिलेश यादव हो, शिक्षा मंत्री केजरीवाल हो, तो भैया आपके पास तो आपका दायित्व है, आपको आपका राइट है, वोट दो। लेकिन ये देख लेना, गृह मंत्री जिसने अपना परिवार बढ़ाया है, ठीक है जी, उनको दे दो। ऐसे को 9वीं फेल को शिक्षा मंत्री बनाओ तेजस्वी यादव को, वो बताएगा काखा पहले आता है या डाड़ा ढंबा बाद में आता है, एबीसी पहले आता है या YXZ बाद में आता है, वो आपको बताएगा। वो आपके बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगा। आप बताओ, आज ये सब पढ़े लिखे लोगों को क्या हो गया, ये नहीं देख रहे हैं कि देश किस तरफ जा रहा है। आप अपने बाप दादा से पूछो, मैं कहता हूं उनसे मत पूछो, युवा हो, और युवा आज की टाइम में सबसे ज्यादा घूमना फिरना पसंद करता है। आप जो सड़कें आज की डेट में देख रहे हो, जो एटमॉस्फेयर आज की डेट में देख रहे हो, क्या पहले आपने सुना था या देखा था? आज के युवा से क्वेश्चन है, क्या देखा था आपने? आप बताओ। बाप दादा बटन वाले फोन पे रह गए हैं, बेटा आईफोन से कम बात नहीं कर रहा और कह रहा है बेरोजगारी बहुत है। बाप दादा ढाबे से खाना मंगा के खा रहे हैं आज भी, क्योंकि वो पैसे की वैल्यू समझते हैं। बेटा 5 स्टार से कम बात नहीं करता, वो कहता है भैया गर्लफ्रेंड को पिज्जा भी खिलाना है तो डोमिनोज का खिलाना है, उससे कम बात नहीं करूंगा मैं। तो ये युवा जब एम्स बड़े बड़े हैं तो फिर भैया पैसा भी तो, मेहनत भी तो करनी। एक आखिरी सवाल, मोदी की आखिरी चुनौती, जो तीसरी चुनौती है, उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन और जितने सहयोगी दल हैं वो सब ये लिख करके दें कांग्रेस के साथ में कि हम किसी भी राज्य में, किसी भी देश के किसी भी कोने में गंदी राजनीति नहीं करेंगे। बिल्कुल लिखना चाहिए। मैं तो बहुत बढ़िया धन्यवाद करता हूँ मोदी जी के माइंड के अंदर ये विचार तो आया। भैया जब मैं इनका खोलता हूँ तुच्छी राजनीति हो रही होती है। हिंदू ने ये कर दिया, मुस्लिम ने ये कर दिया, दलित के साथ ये हो गया, उसके साथ ये हो गया, वोट जिहाद भी आया, वोट जिहाद आ गया। अब भैया तुम मुस्लिम हो, तुम्हें ममता बनर्जी जी कह रही है, इतनी बड़ी दिग्गज नेता अपने आपको कहती है, तुम्हें अल्लाह की कसम होगी अगर तुमने भाजपा को वोट दिया। मतलब तुम कसमें दे रहे हो लोगों को, मतलब इतने गंदे दिन तुम्हारे आ गए। तुमने विकास क्या किया वो बोलो तो जनता अपने आप कहेगी भैया ममता बनर्जी डिजर्व करती है, हम देंगे। उसने बंगाल में विकास किया, विकास तुमने कुछ नहीं किया, विकास कुछ नहीं किया। लेकिन इनको सारे चाहिए धर्म के नाम पे। दलित को बोल देंगे भैया बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मोदी सरकार बदल रही है। अरे अच्छे अच्छे दिग्गज नहीं बदल पाए, आसान है क्या? हैं? आपके परिवार वालों ने 142 बार उसके अंदर चेंजेस करे, ये लिखा था, गूगल पे सर्च कर लेना। मोदी जी ने कितनी बार करें ये भी सर्च कर लेना। आप लोगों ने तो भैया बाबा साहब का जितना सम्मान किया है वो जनता जानती है। आज अगर हम राष्ट्रपति जी को देखते हैं ना, किसी को सम्मान देते हुए, तो हम ये नहीं देख रहे कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा नेता है। आज गरीब बंदों, नीचे तबके के लोगों को देखते हैं, भैया जी इनको भारत रत्न दे रहे हैं, खेल रत्न दे रहे हैं, और वो बेचारे, मतलब बेचारे क्या कहूं, मतलब खुशी होती है कि हमारे देश के अंदर ये लोग भी मेहनती थे और इनको हर चीज में पीछे रखा गया। आप देखो राष्ट्रपति जी जब सम्मान से, पुरस्कार से संबोधित करते हैं, तब देखो आपका दिल खुश हो जाएगा कि हमारे भारत में ये लोग भी डिजर्व करते थे सम्मान के लिए। और ये कांग्रेस किसको दे रही थी? नेहरू जी ने अपने आप को ही दे डाला, राजीव गांधी जी ने अपने आप को ही दे डाला।
अरे भैया कोई बंदा होता है कहता है इसमें ये खूबी थी इसको देना चाहिए। ये तो ये हो गया भाई मेरा बर्थडे मैंने गिफ्ट लेकर के फोटो डाल दी, देखो मेरे को फलाने ने गिफ्ट दिया, अडवाणी जी को दिया, अब दिया बिस्मिल्लाह खां जी को दिया मोदी सरकार ने, अब्दुल कलाम जी को दिया। इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सलमान, इन्होंने अंसारी, एक वो अंसारी, हाँ अंसारी जी जो है ना, अंसारी जी थे उपराष्ट्रपति थे पहले हमारे, है ना, ये इन्होंने उनको, इधर आके बात करो भैया। ये वही वाली बात है, जैसे ईवीएम के बारे में बताएंगे ना, ईवीएम गलत है, जब सरकार कहेगी और चेकिंग करो ना, तो नहीं आएंगे। वैसे हाल है इनका। तो नहीं हाल ये नहीं, हाल हाँ पीछे से बोलेंगे, आगे आने की हिम्मत ही नहीं है। इनकी सोच क्या है सर, सोच क्या है, सोच ये है कि अगर चुनाव हारो ईवीएम खराब, केस हारो जज खराब, डिबेट हारो एंकर खराब। ठीक है, कांग्रेस लिख करके देगी, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। कांग्रेस लिख करके देगी कि हम नफरत की राजनीति नहीं करेंगे। मोदी ने चुनौती दी, मैंने नहीं, मोदी ने चुनौती दी है। वो कह रहे हैं कांग्रेस लिख करके देगी कि हम संविधान में बदलाव करके मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। लिख करके देगी? कौन लिख के देगा मुझे बताओ, वो लिख के दे देंगे, वो लिख के दे देंगे सब। ये इनका हर एक पार्टी का एक एजेंडा होता है, शुरू से ही बीजेपी का ये एजेंडा, कांग्रेस का वही एजेंडा, आप बनिए आपका वही एजेंडा। हर एक पार्टी का एक एजेंडा फिक्स होता है। जो बीजेपी बनी थी शुरू से ही हिंदू मेजोरिटी के लिए बनी थी, उस पर वो और राम मंदिर का मुद्दा लेके बनी थी, जो 1985 से ही वो जो बनी है उनका बेसिक यही रहा था उसके ऊपर। ठीक है, आज का युवा, आज का जो तुम मेन प्रॉब्लम है, मैनिफेस्टो में लिखा वो किया, फिर मोदी ने नहीं किया। मैनिफेस्टो में लिखा हो मोदी ने, नौकरियां दे दी मोदी जी ने, 2000 रोजगार की, 2 लाख रोजगार, 2 करोड़ रोजगार हर बार। ये मोदी पिछले 10 साल से रोजगार की बात कर रहा है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है क्या? बताइए आप, ना रोजगार मिल रहा है, महंगाई देख लो। ये सरकार बदलेंगे इस बार। हाँ हाँ जरूर बदलेंगे। प्रधानमंत्री किसको मिल रहा है रोजगार? कोई ये नहीं कि सरकारी नौकरी आपको मिले या मुझे मिले तो वो रोजगार कहलाएगा, ऐसा नहीं है। प्राइवेट नौकरी भी मिले वो भी रोजगार है, अपना बिजनेस करो वो भी रोजगार है। ये नहीं कि जिसको सरकारी नौकरी मिलेगी, इतनी पॉपुलेशन सबको गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती सरकारी नौकरी। रोजगार के मतलब कुछ भी हो।